राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं और बार बार गलती को रिपीट करते हैं। इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ने वाले बयान की वजह से राहुल गांधी एफआईआर का सामना कर रहे हैं, जिसमें उन पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है और ऐसे में उनका एक बयान और राजनीति में सुर्खियां बना हुआ है और उन पर राजनीतिक आरोप लगने लगे हैं। तो चलिए बिना देरी किए आपको पूरी कहानी समझाते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। सिर्फ साल भर में ही बिहार की जातिगत गणना पर राहुल गांधी का रुख बदल गया है और विधानसभा चुनाव से पहले ये चीज बहुत सारे सवाल खड़े करती है। इस बदले हुए रुख के बाद राहुल गांधी निशाने पर आ गए हैं। दरअसल जनवरी 2024 में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ बिहार पहुंचे थे। ये तब की बात है जब नीतीश कुमार पाला बदलते हुए डी ब्लॉक छोड़कर एनडीए में बीजेपी के साथ चले गए थे। राहुल गांधी ने तब जातिगत गणना का श्रेय नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव को देने और थोड़ा क्रेडिट खुद भी लेने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो बिहार के उसी कास्ट सेंसस को फर्जी करार दे चुके हैं। दिल्ली चुनाव के बीच ही कांग्रेस ने राहुल गांधी का पटना दौरा प्लान किया था और खूब प्रचार भी किया। पटना पहुंचे राहुल गांधी ने आरजेडी नेता लालू यादव के पूरे परिवार से बड़े ही खुशनुमा माहौल में मुलाकात भी की। राहुल गांधी और लालू यादव के गले मिलने की भी तस्वीर सामने आई। 2015 में लालू यादव के साथ ऐसी ही मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो गले नहीं मिले थे, बल्कि लालू यादव ही उनके गले पड़ गए थे। राहुल गांधी को कैसा अनुभव हुआ ये तो नहीं मालूम, लेकिन चेहरे पर हंसी एक बार ही तो ऐसे सवालों को खारिज कर रही है। लेकिन बिहार के बहुप्रचारित जातिगत गणना को लेकर राहुल गांधी ने जो कहा वो सीधे सीधे तो नीतीश कुमार पर ही हमला लगता है, लेकिन निशाने पर साफ तौर पर तेजस्वी यादव ही नजर आते हैं। क्या ये इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व को लेकर लालू यादव के ममता बनर्जी के समर्थन का रिएक्शन है, और क्या ये बिहार में भी इंडिया ब्लॉक के तिल्ले जैसे हाल का इशारा कर रहा है? राहुल गांधी का स्टैंड क्यों बदला? राहुल गांधी भी बिहार में कराए गए जातिगत गणना को फर्जी करार देते हुए कहा है कि वहां के लोगों को बेवकूफ बनाया गया, और इन उसी वक्त राहुल गांधी ने यह भी दोहराया कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर जातिगत जनगणना करा कर ही दम लेगी। पटना के बापू सभागार में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा कि दलितों, अल्पसंख्यकों और सामाजिक रूप से हाशिए पर रहने वाले लोगों की आबादी देश की कुल जनसंख्या का 90% है, लेकिन वे लोग व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। यही कारण है कि हम जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी 2023 के विधानसभा चुनाव के समय से ही देश में जातीय जनगणना कराने को जोर देकर जिक्र करते आ रहे हैं। वे इसे एक्सरे भी कहा करते हैं। 2024 के आम चुनाव में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों का जातीय जनगणना जोर देखने को मिला था। तेजस्वी यादव का कहना था कि हमने विकास के साथ साथ जाति आधारित गणना कराई और आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई। हमने जो कहा वो किया। पहले राहुल गांधी भी इस बात को इंसोर्ट करते रहे। ठीक एक साल पहले बिहार पहुंचे राहुल गांधी ने कहा था कि मैंने नीतीश कुमार से साफ कर दिया, देखिए आपको जाति जनगणना बिहार में करनी पड़ेगी, हम आपको छूट नहीं देंगे। तब राहुल गांधी ने यह भी समझाया था कि कैसे कांग्रेस और आरजेडी ने दबाव डालकर नीतीश कुमार से जातीय जनगणना का काम करवाया था। राहुल गांधी का कहना था कि इसके बाद दूसरी तरफ से प्रेशर आया। बीजेपी नहीं चाहती कि इस देश का एक्सरे हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कितने दलित हैं, आदिवासी हैं, गरीब है। बीजेपी ये नहीं चाहती। उस वक्त राहुल गांधी ये समझा रहे थे कि बिहार में हुई जातिगत गणना नीतीश कुमार के कारण नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव के सरकार में होने से हुआ और कांग्रेस के महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक में प्रभावी भूमिका की वजह से। सवाल यह है कि बिहार की जातिगत गणना को फर्जी बताकर राहुल गांधी नए सिरे से क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो नीतीश कुमार के साथ साथ अब तेजस्वी यादव को भी जातिगत गणना का श्रेय लेने से रोकना चाहते हैं? क्या ये कदम राहुल गांधी ने लालू यादव को सबक सिखाने के लिए उठाया है? राहुल गांधी पटना में लालू यादव के परिवार से हंसते हंसते मिलते तो हैं, लेकिन अपने नए बयान से लगता है फिर से दोहरा रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों के पास कोई विचारधारा नहीं होती जो कांग्रेस के पास है, और इसलिए कांग्रेस बड़ी यानी अखिल भारतीय राजनीतिक पार्टी है। क्या राहुल गांधी ये सब लालू यादव पर इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व को लेकर कदम पीछे खींच ले और आने वाले विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे में कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी के लिए अभी से दबाव बनाना शुरू कर दिए हैं? इंडिया ब्लॉक का होगा दिल्ली जैसा हाल।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक में दो फाड़ साफ साफ देखने को मिल रहा है। एक तरफ कांग्रेस अकेले चुनावी मैदान में नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को टीएमसी और समाजवादी पार्टी का समर्थन मिला हुआ है। अरविंद केजरीवाल को ममता बनर्जी के साथ साथ अखिलेश यादव का भी पूरा समर्थन मिला हुआ है और नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी भी मोर्चे पर डटे हुए देखने को मिल रहे हैं। ये तो पहले से ही लग रहा था कि लालू यादव के ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेता बनाए जाने की सलाह असर तो दिखाएगी ही। क्या अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस बिहार? क्या बिहार में भी कांग्रेस दिल्ली की तरह अकेले चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है? और कास्ट सेंसस पर राहुल गांधी का ताजा बयान उसी की तरफ इशारा कर रहा है। राजनीति के कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि दिल्ली चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक खत्म हो जाएगा और इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बिहार चुनाव भी कांग्रेस दिल्ली की तरह अकेली लड़ेगी? अश्विनी चौबे का बयान। वहीं दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद अश्विनी कुमार चौबे ने संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ऊपर विवादित बयान दिया। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने बक्सर पहुंचे अश्विनी कुमार चौबे ने मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। अश्विनी कुमार चौबे ने राहुल गांधी और उनके परिवार को नकली गांधी और संविधान का हत्यारा बता दिया। राहुल गांधी ने पटना दौरे के दौरान संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिहार में की गई जातिगत जनगणना को फर्जी बताया था, जिस पर बीजेपी के साथ साथ जेडीयू भी राहुल गांधी पर हमलावर है। इतना ही नहीं, पूर्व सांसद ने राहुल गांधी को अंबेडकर के दत्तक पुत्र की संज्ञा दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो भीमराव अंबेडकर को ये लोग संसद में घुसने तक नहीं देते। अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि ये ओरिजिनल गांधी नहीं है, ये केवल एक गांधी फातिंगा है जो बरसात में आता है, टिमटिमाता है और फिर नष्ट हो जाता है। असली गांधी तो बापूजी थे जो आज भी लोगों के पूजनीय हैं। वंशवाद सत्ता में कभी नहीं आएगा। राहुल गांधी की तरफ से बिहार की जातीय जनगणना को फर्जी बताए जाने पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि जब उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया था तो ये लोग जातीय जनगणना को आधार बनाकर पूरे बिहार में इसकी तुलना करते नहीं थकते थे, लेकिन अब ये लोग उस पर ही सवाल खड़े करने लगते हैं। उन्होंने राहुल गांधी को शुतुरमुर्ग बताते हुए उनसे उनकी जाति पूछते हुए कहा कि वे पहले अपनी जाति बता दें, फिर हम इनकी बात को सही मानेंगे। ये लोग कितना भी नाक रगड़ ले, ये वंशवाद सत्ता में कभी नहीं आएगा। इससे पूर्व जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को हर चीज फर्जी नजर आती है, जबकि वे खुद ही पूरे फर्जीवाड़ा के सरदार हैं। मांझी का राहुल गांधी पर हमला। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन मांझी ने कांग्रेस सांसद सह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बिहार के जातीय सर्वे को फेक बताने पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी बचकानी बात बोल रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना का जब डाटा पेश किया गया तब इसको फर्जी करार देना बेवकूफी है। राहुल गांधी ने पटना में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में अपने भाषण में कहा था कि बिहार जातीय गणना जनता के साथ छलावा है, उसके बाद वे विरोधियों के निशाने पर है। हालांकि कांग्रेस पार्टी उनके बचाव में उतर आई है। प्रधानमंत्री की सलाह पर हुई जातिगत गणना। जीतन मांझी ने सवालिया लहजे में कहा कि किस रूप में फर्जी मानते हैं। सभी लोग जानते हैं कि उनकी बातों में कोई दम नहीं है, गलतियां होती है। जहानाबाद में आयोजित हम पार्टी के सम्मेलन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे, जिस पर प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि राज्य अपना जनगणना करा ले। मांझी ने कहा कि इसके लिए हम नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हैं कि बिहार पहला राज्य हुआ जहां जनगणना कराया गया। जनगणना में देखा गया कि सभी समाज की जनसंख्या कितनी घटी और कितनी बढ़ी है। इसी के आधार पर नीतीश कुमार ने आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया है। लोगों को गुमराह कर रहे तेजस्वी यादव। केंद्रीय मंत्री ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज उन्हें माई बहन योजना याद आ रही है। 15 वर्ष तक शासन किया, तब उन्हें क्यों नहीं महिलाओं की याद आई? आज सिर्फ वोट के लिए तरह तरह के वादों से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास से वास्ता तो सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार जानते हैं, इसलिए वो एनडीए का साथ नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की तरह तेजस्वी यादव भी जनता को वोट के लिए गुमराह कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी अपने बदलते बयानों की वजह से बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट को देखकर कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।